नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियों की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। एक तरफ सीएम योगी है जिनका एक पैर विदेश में है तो दूसरा बैठकों में, तो वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जिनकी राजनीति सोशल मीडिया से बाहर नहीं आ रही और इन सब के बीच बसपा अपना आखिरी दांव काशीराम जयंती पर शक्ति प्रदर्शन करके करेगी। तो किस रोड मैप पर कौन सी पार्टी चल रही है और किसकी बनेगी सरकार, बताएंगे आपको, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं बल्कि विकास, कानून व्यवस्था और जनता की उम्मीदों का आईना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैट्रिक की तैयारी में जुटे सीएम योगी। सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ की। यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं और सीएम योगी हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी में जुट चुके हैं। भाजपा का मिशन 2027 अब फुल स्पीड में है। हाल ही में गाजियाबाद में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ सीएम योगी की अहम बैठक हुई, जहां चुनावी रणनीति, बूथ लेवल मैनेजमेंट और कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग पर गहन मंथन हुआ। अगली बैठक कानपुर में होने वाली है। ये मीटिंग सिर्फ प्लानिंग नहीं बल्कि यूपी में भाजपा को और मजबूत बनाने का मास्टर प्लान है। सीएम योगी की लीडरशिप में पिछले 10 सालों में यूपी ने जो विकास देखा है वो अभूतपूर्व है। एक्सप्रेसवे की सड़कें, नए एयरपोर्ट, मेट्रो का विस्तार, राम मंदिर का निर्माण, गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, निवेशकों का भरोसा, कानून व्यवस्था में बुलडोजर एक्शन, ये सब जनता के दिल में बस चुके हैं। महिलाएं अब रात में भी सुरक्षित महसूस करती है। अपराधी अब डरते हैं। किसानों को एमएसपी और सिंचाई की सुविधाएं मिल रही है। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। सीएम योगी का विदेश दौरा भी यूपी की इकोनॉमी को बूस्ट दे रहा है, जहां बड़े बड़े निवेशक यूपी को अपना घर बना रहे हैं। भाजपा की रणनीति साफ है, विकास, सुरक्षा, हिंदुत्व और जनता से सीधा संवाद। विपक्ष की कमजोरियों को उजागर करना और हर जिले में विकास कार्यों को हाईलाइट करना। सीएम योगी की लोकप्रियता ऐसी है कि सर्वे में वो टॉप पर है। जनता पहले से ही उनकी हैट्रिक की बात कर रही है। ये तैयारी सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं बल्कि यूपी को देश का सबसे मजबूत राज्य बनाने की है। ये दृश्य पूरे यूपी को बदल रहा है, जहां सीएम योगी की मेहनत और दूरदर्शिता से राज्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां दौड़ रही है, एयरपोर्ट से प्लेन उड़ान भर रहे हैं, राम मंदिर की घंटियां बज रही है, बुलडोजर अपराधियों के ठिकाने पर चल रहा है। महिलाएं अब बिना डर के घर से निकल रही है। किसान खुश है क्योंकि फसल का सही दाम मिल रहा है। युवा स्किल सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे हैं और नौकरियां पा रहे हैं। आरएसएस के साथ मीटिंग से संगठन इतना मजबूत हो रहा है कि हर बूथ पर कार्यकर्ता तैयार है। गाजियाबाद की बैठक में सीएम योगी ने कहा, हम विकास की गति नहीं रोकेंगे, जनता का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। कानपुर मीटिंग में और बड़े फैसले होंगे। ये सब मिलकर 2027 में भाजपा की हैट्रिक की मजबूत नींव रख रहे हैं। विपक्ष अभी भी पुरानी राजनीति में फंसा है, लेकिन जनता अब बदलाव देख रही है और वो बदलाव सीएम योगी के नाम से जुड़ा है। ये सिर्फ चुनाव नहीं, यूपी के सुनहरे भविष्य का रोड मैप है। सोशल मीडिया पर टिकी सपा। अब बात समाजवादी पार्टी की, जहां अखिलेश यादव 2027 के लिए पीडीएफ फॉर्मूला फिर से आजमा रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश, लेकिन ये रणनीति अब पुरानी लग रही है। लोकसभा 2024 में पीडीए से कुछ सीटें मिली, लेकिन विधानसभा में चुनौतियां बहुत बड़ी है। सपा की सारी राजनीति अभी सोशल मीडिया तक सीमित है। ट्वीट्स, रील्स, पोस्ट से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर कोई ठोस काम नजर नहीं आता।
अखिलेश यादव ने पार्टी की पुरानी मुस्लिम यादव इमेज तोड़ने की कोशिश की है। टिकट वितरण में सर्वे और रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं, लेकिन कई पुराने कार्यकर्ता निराश है। कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन क्या ये विधानसभा में फायदेमंद साबित होगा? सीएम योगी के 10 साल के शासन में कोई बड़ा भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बना। विकास कार्यों का क्रेडिट भाजपा को मिल रहा है। कानून व्यवस्था, राम मंदिर, एक्सप्रेसवे जैसे मुद्दे सपा के पास कोई जवाब नहीं छोड़ते। पीडीएफ फॉर्मूला लोकसभा में चला, लेकिन विधानसभा में प्रदेश के मुद्दे हावी होंगे। जहां जनता विकास और सुरक्षा देख रही है, सपा की सोशल मीडिया राजनीति जनता के दिल तक नहीं पहुंच रही। आंतरिक कलह भी जारी है। टिकट न मिलने पर बगावत की आशंका है। अखिलेश की टीम में एकजुटता की कमी है। ये सब मिलकर सपा की राह मुश्किल बना रहे हैं, जबकि सीएम योगी की लीडरशिप अटूट है। जनता अब जाति से ऊपर विकास को वोट दे रही है। सपा की ये सोशल मीडिया वाली राजनीति जनता को भ्रमित नहीं कर पा रही। जहां एक तरफ ट्वीट और मीम्स चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी की सड़कों पर विकास की गाड़ी दौड़ रही है। अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति पुरानी हो चुकी है। जनता पूछ रही है, विकास कहाँ है, सुरक्षा कहाँ है, रोजगार कहाँ है? इन सवालों का जवाब सपा के पास नहीं है, क्योंकि सीएम योगी ने इन सवालों का जवाब काम से दिया है, ना कि ट्वीट करके। सपा की राजनीति अब भी वादों और सोशल मीडिया तक सीमित है, लेकिन जनता अब वादों से नहीं, काम से प्रभावित होती है, और काम सीएम योगी के नाम से जुड़ा है। सपा की कमजोरियां हर दिन उजागर हो रही है। आंतरिक असंतोष बढ़ रहा है। संगठन और गठबंधन में दरार की आशंका नजर आती है। ये सब 2027 में सपा को भारी पड़ सकता है, जबकि भाजपा ग्राउंड पर मजबूत है। सीएम योगी की मेहनत जनता के सामने है और जनता इसे देख रही है। बसपा का आखिरी दाव पेच। और अब बसपा का आखिरी दाव, मायावती मिशन 2027 में जुटी है। हाल ही में 4 सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान किया गया। जालौन, आजमगढ़, जौनपुर और सहारनपुर पर 2 ब्राह्मण और 2 मुस्लिम चेहरे। 2007 वाले सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को दोहराने की कोशिश। काशीराम जयंती पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन प्लान। अगले कुछ महीने में 100 सीटों पर प्रभारियों का चयन। लेकिन बसपा की स्थिति बहुत कमजोर है। वर्तमान में सिर्फ एक विधायक। 2012 से ग्राफ लगातार गिर रहा है। गठबंधन से इंकार, क्योंकि वोट ट्रांसफर नहीं होता। ब्राह्मणों की नाराजगी को लुभाने की कोशिश, लेकिन क्या ये काम आएगा? बसपा अब भी गरीबों और दलितों की पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन हाल के मामले ने छवि को धूमिल कर दिया है। मायावती का ये दाव पेच भरा है, लेकिन सीएम योगी की मजबूत लीडरशिप और विकास के कामों के सामने ये कमजोर पड़ता नजर आता है। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग अब पुरानी हो चुकी है। जनता अब जाति से ज्यादा विकास देख रही है। काशीराम जयंती पर शक्ति प्रदर्शन सिर्फ एक शो लगता है। पार्टी की जड़ें कमजोर है। यह आखिरी प्रयास क्या रंग लाएगा या बसपा और पीछे चली जाएगी, ये सवाल बड़ा है। बसपा का ये आखिरी दाव जनता को प्रभावित नहीं कर पा रहा। जहां मायावती 2007 की याद दिला रही है, वही जनता 2027 की हकीकत देख रही है। विकास, सुरक्षा, रोजगार, राम मंदिर, ये मुद्दे सीएम योगी के पक्ष में है। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग अब फेल हो रही है। दलित वोटर भी अब विकास पर विचार कर रहे हैं। ब्राह्मण मुस्लिम कॉम्बिनेशन पुराना हो चुका है। पार्टी में एक्टिव कार्यकर्ताओं की कमी है। सिर्फ एक विधायक वाली पार्टी क्या बड़ा उलटफेर कर पाएगी, ये सवाल अब उठ रहा है। काशीराम जयंती पर रैली होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? जनता वादों से थक चुकी है। वो काम देखना चाहती है, और काम सीएम योगी ने किया है। बसपा की कमजोरी हर दिन साफ हो रही है। ये आखिरी दाव भी 2027 में भाजपा की हैट्रिक को
रोक पाएगा या नहीं, ये अब देखना बाकी है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में सीएम योगी की हैट्रिक की मजबूत रणनीति सबसे आगे है। आरएसएस के साथ मंथन, विकास का रोड मैप, सपा की सोशल मीडिया राजनीति, बसपा का आखिरी दाव, ये सब यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव ला रहा है, जहां सीएम योगी की लीडरशिप हर चुनौती को पार कर रही है। विपक्ष की कमजोरियां उजागर हो रही है। जनता विकास और सुरक्षा पर वोट देगी। क्या सीएम योगी फिर से सरकार बनाएंगे? क्या विपक्ष कोई चमत्कार कर पाएगा? ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, सीएम योगी की मेहनत ने यूपी को मजबूत बनाया है और जनता इसे याद रखेगी। ये चुनाव यूपी के भविष्य का फैसला है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप ने राज्य को नई पहचान दी है। विकास की रफ्तार, कानून का राज, जनता का विश्वास, ये सब मिलकर 2027 में हैट्रिक की गारंटी दे रहे हैं। विपक्ष अभी भी पुरानी राजनीति में फंसा है, लेकिन जनता आगे बढ़ चुकी है और वो सीएम योगी के साथ है। ये सिर्फ सुनहरे कल की अब शुरुआत लग रही है, चुनाव नहीं। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।